क्या हम परिकल्पना कर सकते हैं कि धर्म के क्षेत्र में इस प्रकार की क्रांति एक बार और संभव है? आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, मानव समाज है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो प्रेत योनि में जाने वाले लोग सबसे निकृष्ट, उनकी जो दुर्गति होती है, उनको यहाँ लाभ तो प्राप्त हो जाता है भौतिक युग में, लेकिन वहाँ पर उनकी जो दुर्गति होती है, और कईयों की तो पीढ़ी वंश ही खत्म हो जाता है। पेड़ों पे आरा चलेगा। जहाँ सड़क अगर बननी होगी तो वहाँ पहाड़ भी कटेगा, पेड़ भी कटेंगे। न्याय का धर्म से वो बहुत दूर खड़े हुए हैं, तो उसे आप न्यायाधीश नहीं कह सकते। आप अपने ऊपर एक अपना रिप्रेजेंटेटिव राक्षस को भेज रही है, शराबी, कबाबी, मर्डरर, रेपिस्ट को भेज रही है, तो फिर उससे कैसे न्याय की अपेक्षा कर सकते हैं? अगर भारत के राष्ट्राध्यक्ष के भीतर इतनी शक्ति होती और वो ये प्रश्न कर लेते तो ना कॉकरोच पार्टी होती, ना आज ये लड़ाई। उनके अंदर क्षमताएं हैं, वो एक नई टेक्नोलॉजी के साथ जी रहे हैं। क्या हमने अपने धर्म को बाजारू और एक बाजार में बिकने वाली चीज नहीं बना दिया? और हमारे धर्मगुरु जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये मायावादी हैं। धर्म के बारे में अगर करना है तो आपको श्रीमद् भागवत जरूर पढ़नी चाहिए, और उसका अंतिम श्लोक में उत्तराखंड में 7 मोड़ ऋषिकेश पर पेड़ों के कटने का मुद्दा कुछ थमासा है, लेकिन बेरोजगार युवा और नौजवानों का आंदोलन अपने पूरे चरम पर है। पूरा प्रदेश और पूरा देश इस वक्त तमाम सवालातों से जूझ रहा है। ऐसे मौके पर पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर, आंदोलनों से जुड़े मुद्दे पर और देश में जो वर्तमान में चल रहा है, इन तमाम समस्याओं पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं स्वामी मुकुंद कृष्ण दास जी। तो आपका हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण। मुकुंद जी, हमारे इस शो में मैं चाहूँगा कि आप अपने परिचय के साथ थोड़ा पर्यावरण के क्षेत्र में आपकी जो गतिविधियां चलाई जा रही हैं उनके बारे में बताते हुए हम बातचीत को शुरू करते हैं। जो हमारा पर्यावरण का वैसे तो क्योंकि मेरा जन्म ही गौशाला में हुआ, पर्वतों के क्षेत्रों में बचपन बीता है, और मेरी शिक्षा दीक्षा केंद्रीय विद्यालय से रही, सैनिकों के बीच में रहे। फादर हमारे पिताश्री जो थे फौज में थे, और इसलिए जंगलों के प्रति, पर्यावरण के प्रति, हरियाली के प्रति एक नैसर्गिक की एक जुड़ाव जो मेरा प्रकृति के प्रति रहा है। तो जब वृक्ष बहुत सारे कटते हैं और जंगलों में, तो उसने बहुत बारी आहत किया है। तो कई आंदोलनों का मैंने अध्ययन किया पर्यावरण पे, तो मुझे सबसे अच्छा सांस्कृतिक आंदोलन पसंद आया। और सांस्कृतिक विचारों में ये है कि हम कैसे लोगों को पर्यावरण के प्रति जोड़ें। तो सांस्कृतिक जो हमारी अवधारणा है, अध्ययन है, वो ये कहता है कि जब हम माँ का दुग्धपान करते हैं, कुछ वर्ष तक करते हैं, 2-4 वर्ष तक, और लेकिन माँ के प्रति हमारी कृतज्ञता आजीवन रहती है, बन जाती है जी। लेकिन उससे भी पहले जो प्रधान तत्व हमारे पंच तत्व कहा गया है, तो पंचभूत तत्वों में जो प्रधान तत्व है वो वायु तत्व है। तो जो प्राण वायु में हमारे जा रही है, जब माँ के गर्भ में आए हम तब से, और जब तक हम अंतिम सांस नहीं लेते तब तक जो प्राण वायु में हमारा वायु जा रही है, उन वायु को प्रदान करने वाले जो वृक्ष हैं उनके प्रति हमारी क्यों कृतज्ञता नहीं होती, क्यों कृतघ्न बन जाते हम लोग। तो ये
विचार मन में उपजता रहा, ये सवाल उठते रहे कि क्योंकि हम सनातन धर्मी हैं, हर पंथ के अंदर एक जब शरीर नष्ट होता है तो शरीर को जलाया जाता है या मिट्टी दे दी जाती है। तो सनातन में क्योंकि जलाया जाता है तो जलावन की आवश्यकता पड़ती है, लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। तो मुझे मैं उस कल्पना में गया कि सनातन की हमने कितने वृक्षों को हमने अपने सनातन के करोड़ों करोड़ों शव दाह किए हैं, और रोजाना दाह होते हैं पूरे भारतवर्ष में। उसके लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये लकड़ी सिर्फ जल रही है, कट रही है, कागजों के लिए प्रयोग में हो रही है, मेज कुर्सियाँ फर्नीचर बन रहे हैं, लेकिन वृक्ष नहीं लगेंगे तो कैसे, मतलब ये वो सांस्कृतिक जो अवधारणा आप जी रहे हो वही समाप्त हो जाएगी। तो यह आवश्यक था कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, उन वृक्षों के संरक्षण संवर्धन के लिए रक्षा सूत्र बांधें, और इसलिए रक्षाबंधन की तर्ज पर वृक्षाबंधन किया। और श्रावण भादों में हमारे रक्षाबंधन आ जाता है, तो हम श्रावण भादों में, क्योंकि पानी जल प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो श्रावण भादों में अधिक से अधिक वृक्ष लगाना और रक्षाबंधन के दिन उनको रक्षा सूत्र पहनाकर फिर उन वृक्षों के संरक्षण का संकल्प ग्रहण करना। तो ये वृक्षाबंधन के अभियान की हमने अवधारणा 2005 में विकसित की, और इसकी सबसे खूबसूरती ये रही कि ये हमने इसको मौखिक अभियान के तौर पर भारतवर्ष में फैलाया। और मौखिक अभियान के तौर पे आप ये लगा लीजिए कि किरण बेदी जी ने पुडुचेरी में, नीतीश कुमार जी ने पटना अपने मुख्यमंत्री आवास में, अखिलेश जी ने बतौर मुख्यमंत्री अखबारों में ऐड दे दिए, फुल पेज ऐड दे दिए कि रक्षाबंधन को इस बार वृक्षाबंधन मनाया जाए। और आरा में अगर आंदोलन हो रहा है तो लोग वृक्ष रक्षा सूत्र वृक्षाबंधन कर रहे हैं। कई कॉलेजों में वृक्षाबंधन के अभियान चलते हैं और वृक्ष लगाए जाते हैं उसमें, और कंटेस्ट होते हैं युवाओं के बीच में। तो हम मौखिक तरीके इसको पूरे भारतवर्ष में फैलाने में कामयाब रहे हैं। और हम अपना वृक्षाबंधन का ये नहीं है कि हमारा ब्रांड आगे जाएगा, हमें हरेला के कार्यक्रमों में हम हरेला का नाम लेकर वृक्षारोपण और उसमें अभियानों में सम्मिलित रहते हैं, प्रेरित करते हैं लोगों को। तो जो जैसा भी रूप हो उसका, मैती आंदोलन है, कल्याण सिंह जी के साथ हम मैती के तहत उस आंदोलन में सम्मिलित हो जाते हैं। तो जिसका जैसा स्वरूप होता है, कुल मिला के वृक्ष लगाना, उनका संरक्षण करना महत्वपूर्ण है। ये हमारे वृक्षाबंधन का मूल सिद्धांत रहा। जैसा आपने कहा कि आप लगातार वृक्षारोपण कर रहे हैं जी, और विकास कार्यों को अगर दृष्टिगत रखते हुए देखा जाए, सड़क बनाने के लिए या तमाम कार्यों के लिए पेड़ों का काटा जाना, सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना भी आवश्यक है जी। तो आप किस प्रकार से देखते हैं सरकार की गतिविधियों को और सामान्य जो आप जैसे लोग पर्यावरण की सेवा में लगे उन गतिविधियों में आपस में किस प्रकार का गतिरोध है? मैं जब जनता से संवाद करता हूँ तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, मानव समाज है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आपकी जो मांग होती है, लोकतांत्रिक मांग, वो रहती है कि हमें सड़क चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, अस्पताल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पर्यावरण, आपको आर्थिकी के विकास के लिए पर्यटन चाहिए। तो जब इन चीज़ों को आप मांगते हैं तो सड़क आदि की मांग में, जहाँ सड़क अगर बननी होगी तो वहाँ पहाड़ भी कटेगा, पेड़ भी कटेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें। और क्योंकि आप मत देते हो और सरकार को उसको पूर्ण करना है तो सरकार आपको सड़क देगी, फिर आप गाड़ियाँ खरीदते हैं तो उन गाड़ियों को और चौड़ी करने के लिए, जब साइकिल थी तो आप छोटी पगडंडियों में चल पाते थे, जब आपके पास चौपहिया वाहन है तो फिर आपको और बड़ा क्षेत्र चाहिए। तो पेड़ों पे आरा चलेगा। इसके पीछे कुछ गलत जो नीति का लाभ उठा के गलत तत्व जो है, जहाँ 1000 पेड़
कट के काम चल सकता था वो उसको बढ़ाकर 2,500, 5,000, 10,000 इस तरीके की जो प्रवृत्तियां हैं उसके विरुद्ध हम जरूर खड़े होते हैं। आप एक लंबे समय से पर्यावरण की सेवा में लगे हैं, लेकिन आपका जो ये बाह्य रूप है या आपके जो वस्त्र हैं ये एक सन्यासी के वस्त्र हैं, जी। तो क्या कहानी है इसके पीछे की? आप क्या हैं, सन्यास की किस परंपरा से? मैं गौड़ीय संप्रदाय से हूँ। सनातन की बहुत सारी धाराएं हैं। जी। सनातन में कोई वैष्णव पंथ को मानता है, कोई शैव को, कोई शाक्त को और कोई गाणपत्य, कोई सौर सूर्य भगवान को मानते हैं। और सनातन की ये सारे धाराएं या विश्व में जितनी भी धाराएं हैं वो सारी की सारी अंतोदगत्वा श्री भगवान को ही स्मरण करती हैं कि बनाने वाला हमारा एक ईश्वर है। उसमें भगवान कृष्ण की जो वैष्णव धारा है उसमें उसको मानने वालों में जो वैष्णव पंथ में होता है उसमें माधवाचार्य जी की द्वारा एक धारा जो विकसित हुई जिसके माना जाता है कि पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी हो गए, फिर उसके बाद नारद जी हो गए, व्यास जी हो गए, तो उस धारा से निकली हुई जो धारा है वो गौड़ीय धारा कहलाती है। और उसी गौड़ीय धारा से इस्कॉन जिसको कहते हैं, इस्कॉन तो रजिस्टर्ड बॉडी का नाम है जो विदेश में रजिस्टर्ड है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन ये जो गौड़ीय विचारधारा है वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के राधा रानी जी को शक्ति के रूप में पूजते हैं। और उसी में मैंने दीक्षा ग्रहण की और तब मुझे गुरुदेव ने मुकुंद कृष्ण दास का दीक्षित नाम दिया और तब से फिर मैं धोती और श्वेतांबर वस्त्रों में रहता हूँ। आज पीतांबर उसमें इसलिए रहा कि आज थोड़ा जगन्नाथ जी की पूजा में सुबह मुझे बैठना पड़ा था। अच्छा, तो ये तो आपका गौड़िया संप्रदाय में जाने का इतिहास है, लेकिन क्या हम ये नहीं देख रहे हैं कि इस बीच जो सोशल मीडिया का दौर है इसमें धर्म गुरुओं की एक बाढ़ सी आई हुई है। हर चौथा व्यक्ति तंत्र की बात, मंत्र की बात, क्या हमने अपने धर्म को बाजारू और एक बाजार में बिकने वाली चीज़ नहीं बना दिया? ऐसा मानना जो वर्तमान भौतिकतावादी जिस युग की बात है, मायावादी युग की बात है, तो मायावादी इस तरीके की बात मानते हैं। लेकिन श्री भगवान जो सनातन धारा में जो है उसमें 4 युगों का वर्णन है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और कलयुग में मायावादी शक्तियां जो हैं बहुत भारी उसमें आएंगी और प्रबल रहेंगी, उनकी शक्ति भी मजबूत रहेगी। तो मायावादी ताकतें जो हैं भ्रमित करती हैं, वो धर्म पे नहीं चलती। तो धर्म वो नहीं है जो किसी धर्म का अवरोध पैदा करे। धर्म होता है आपका जो आप अपना आचरण होता है। जैसे एक शिक्षक का धर्म है शिक्षण करना, लेकिन शिक्षा कैसे की जा रही है? गुरुकुल में गुरु को सेवा तब दी जाती थी, अंतिम जब गुरु दक्षिणा दी जाती थी तब गुरु को कुछ अंशदान मिलता था। और वो भी किस फॉर्म में होगा नहीं होगा। आज की तारीख में अगर आप 2 दिन ज़रा पेड डिले करके देखिए और पूरा सारे गुरुदेव जो हैं वर्तमान आधुनिक काल के कलयुग के हैं वो सारे सड़कों पे आपको मिलने लग जाएंगे। उनके थोड़ा टीए में थोड़ा ऊंच नीच करके देखिए, आपको नज़र आ जाएगा। तो वो जो गुरु और शिष्य की जो परंपराएं हैं वो कुंद हुई हैं। और ऐसा द्वापर युग में भी हुआ। वहाँ पर एक बात कृष्ण जब अर्जुन को युद्ध के मैदान में है वो बताते हैं कि ये ज्ञान मतलब बहुत पौराणिक ज्ञान है। कई करोड़ साल पहले जब उन्होंने विवस्वान जो सूर्यलोक के राजा को दिया था, तो वो एक श्लोक आता है, इमम विवस्ते योगम प्रोक्त ज्ञानम अहम विवस्वान मनुए प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत।
एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषियो विदु सा काल ने महत्ता योगा नष्ट परंतपा। मतलब वो योग, वो जो ज्ञान था गुरुकुल में, जो गुरुओं के द्वारा दिया जाता था, राजाओं के द्वारा होता था, वो कुंद हो गया, उसमें नष्ट हो गई वो परंपराएं। तो वो परंपराएं नष्ट हुई तो उनको दोबारा अवतरण होकर उस ज्ञान को समूचे मतलब अर्जुन के माध्यम से, और जो संजय जी सुना रहे हैं धृतराष्ट्र जी को, उनके माध्यम से वो एक ज्ञान जो है फैला। तो कलयुग में ये ज्ञान तो श्रीमद् भागवत गीता तो सबके बीच में पहुंची हुई है, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता का जो मौलिक भाव है, जिसमें धर्म की बात की गई है कि धर्म क्या है, तो मैं तो सबसे ये कहता हूँ कि आपको धर्म के बारे में अगर करना है तो आपको श्रीमद् भागवत जरूर पढ़नी चाहिए। और उसका अंतिम श्लोक में संजय बोल रहे हैं कि यत्रः योगेश्वर कृष्णा यत्रः पार्थ अर्जुनः तत्रः श्री विजय ध्रुव नीति मति मम। मतलब मेरा मत ऐसा है कि जहाँ पर धर्म, नीति और विजय है वो वहीं पर है जहाँ पर कृष्ण और अर्जुन है। तो धर्म के लिए आपको श्री भगवान का स्मरण और एक सच्चे योगेश्वर के साथ साथ एक सच्चे शिष्य जैसे अर्जुन श्री भगवान के शरण में चले जाते हैं, तो उसकी आवश्यकता है। तो वो उसकी कमी है यहाँ पर। और हमारे धर्म गुरु जिनकी आप बात कर रहे हैं ये मायावादी हैं, लेकिन क्योंकि कलयुग के बाद सतयुग आना है, मनुष्य के मन में विचार दोबारा परिवर्तित होंगे, वो सत्य धर्म की ओर फिर उसको आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो उस रूप में मेरा ये मानना है कि कब एक डाकू वाल्मीकि बन जाए हम नहीं जानते, लेकिन ये प्रयास होना चाहिए कि उनको ये स्मरण आए कि अधर्म का रास्ता कम से कम आजीविका के लिए इस तरीके के धर्मनिष्ठ होकर चलें, ज़्यादा बेहतर है। नहीं, आपने आध्यात्म को गीता के माध्यम से, श्री कृष्ण के माध्यम से समझाने और देखने का प्रयास किया। जी। दूसरा पहलू जो धर्म का सोशल मीडिया में दिखाई दे रहा है, भूत, पिशाच, चुड़ैल, काला जादू, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका उत्तर भी हम तलाशना पड़ता है, वो श्रीमद् भागवत गीता के अंदर ही तलाशना पड़ता है। उसमें कृष्ण एक अर्जुन को ये भी कहते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान पितरन वान्ति पितृवर्ता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति यद याजनो अपि माम। यानी अगर आप, कई लोग अपने पितरों को पूजते हैं, तो वो पितरों को पूजते हैं तो उनका दिया हुआ भी पितरों को जाता है और उनको पितरों की योनि प्राप्त होती है। कई लोग देवताओं को पूजते हैं, अपने देवी देवताओं को, तो उनका पूजा हुआ देवताओं को जाता है और देवताओं के पास वो जब शरीर त्यागते हैं तो वो उसी योनि को प्राप्त करते हैं जहाँ पे देवता विराजमान है। कई लोग भूत और प्रेतों को पूजते हैं, उनका दिया हुआ भूत प्रेतों को जाता है और भूत प्रेतों की योनियों को वो भी प्राप्त कर लेते हैं। और जो साक्षात श्री भगवान को पूजते हैं, उनका दिया हुआ भगवान के पास जाता है और वो उन्हीं के धाम में चले जाते हैं, उनकी योनि को प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रेत योनि में जाने वाले लोग सबसे निकृष्ट, उनकी जो दुर्गति होती है, उनको यहाँ लाभ तो प्राप्त हो जाता है भौतिक युग में, लेकिन वहाँ पर उनकी जो दुर्गति होती है और पता नहीं कोई उनको मोक्ष के लिए, उनके लिए कोई अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा प्रार्थना करेगा कि नहीं करेगा, तो वो भटकते रहते हैं। तो उन आत्माओं को उनके लिए हमारी तरफ से तो ये है कि सद्बुद्धि जागे और धर्मनीत क्षेत्र की ओर आए, तो ये है। तो अब यही गीता के भीतर है, वही हमारा मत है। इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि एक यात्रा
जो धार्मिक यात्रा जय श्री राम के नारे से शुरू हुई थी आज से 2 दशक पहले, जी वो एक राजनीतिक प्रारूप में आते हुए जी अब वर्तमान में मंदिरों के चंदा चोरी तक पहुंच गई है। जी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, राम मंदिर अयोध्या, तमाम मंदिरों पर चंदा चोरी के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। तो धर्म की जो ये दिशा है, इस दिशा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितने भी धाम है, धर्म स्थल है, वहाँ पर किसी भी भूखे व्यक्ति के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए भंडारे चलते रहते हैं, रचे जाते हैं, और कोई ना कोई धर्मवीरू उसे आयोजित करते हैं। लेकिन अब आदमी को, मनुष्य के लिए ज़रूरत कितनी है, उसके पेट भरे, उसको, इसके लिए उसका संतुष्टि का भाव है। अब श्री भगवान के उसमें किसी ने अगर दान दिया है, उसके प्रति लालसा, वो भगवान की संपत्ति है, और भगवान की संपत्ति को आप अगर चुरा रहे हैं, उसमें डकैती डाल रहे हैं, तो ईश्वर तो नहीं मना करेंगे। ईश्वर, क्योंकि कर्म का भोग तो करना ही पड़ेगा, वो तो श्रीमद् भागवत गीता में है, लेकिन उसको दंड मिलता है, और बहुत ही जिसे कहते हैं, ऐसी स्थितियों में वो लोग जाते हैं, अपयश को प्राप्त करते हैं। उनके जो खानदान बोलते हैं हम लोग, जिसे आने वाली पीढ़ी, उनको कष्ट होते हैं, और कईयों की तो पीढ़ी वंश ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा सकारात्मक वो नहीं है। भगवान श्री राम जो हैं, हमारे यहाँ चाहे किसी भी धारा में चले जाएं, जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं, तो हरे कृष्ण में हरे शक्ति का प्रतीक है, और कृष्ण भगवान का है। तो भगवान और भगवान की शक्ति, यानी राधा रानी जी और कृष्ण जो हैं, या माता रुक्मणी जी या कृष्ण जी, ये एक ही हैं। ऐसे ही शिव शक्ति का रूप, शिव जी के साथ शक्ति, माता शक्ति का स्मरण किया जाता है। राम जी के साथ सीता जी का स्मरण, जैसे विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी का स्मरण रहता है। तो माता सीता के साथ उनका नाम स्मरण होना चाहिए। भगवान श्री राम का नाम अकेले मतलब नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसा शास्त्र मत ये कहते हैं कि जब भी भगवान का नाम हो, उनके साथ उनकी शक्ति जो है माता सीता, उनका नाम जरूर जुड़ा होना चाहिए। तो जय सिया राम बोला जाना चाहिए, ज़्यादा सार्थक माना जाता है शास्त्र द्वारा। जी, आपने ये कहा कि जय श्री राम की जगह जय सिया राम बोलना चाहिए। ठीक इसके दूसरी तरफ अगर हम देखें, तो आज हिंदुस्तान में एक परंपरा चल पड़ी है कि आपने सही या गलत कुछ भी करना है, आपने एक तिरंगा उठाया और आप जिंदाबाद मुर्दाबाद, तू हिंदू, तू पाकिस्तान चले जाओ, मैं मुसलमान, ये जो एक नई परंपरा धार्मिक रूप से विभाजन की चली हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये तो सरासर मूर्खता है। जब हम राष्ट्र के संदर्भ में बात करते हैं, तो राष्ट्र के भीतर प्रत्येक राष्ट्र कब मजबूत होगा? राष्ट्र का जब एक एक जो हम बेसिकली 140-150 करोड़ जो जनसंख्या है, ये जब बहुत सबल होगी, मजबूत होगी, इनकी भुजाओं में बल होगा, इनके अंदर ज्ञान से ओतप्रोत होंगे, ये जिस भी क्षेत्र में जाएंगे धर्मनीत कार्य करेंगे। और धर्मनीत मतलब राष्ट्र का धर्म, उस समय राष्ट्र का धर्म सबसे अग्रणीय रहेगा, और अपने अपने क्षेत्रों में अपने धर्म अनुसार, अपने पंथ अनुसार नहीं, कि आप जिस पे फेथ करते हैं वो पंथ नहीं है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका न्याय देना धर्म बनता है। अगर उनके कहीं नौकरों की कोठियों में अपना धन भर रहे हैं, तो ये कमरों में जले हुए नोट मिल रहे हैं, तो ये मतलब यानी न्याय का धर्म से वो बहुत दूर खड़े हुए हैं। तो उसे आप न्यायाधीश नहीं कह सकते, आप उसे न्यायमूर्ति, उसे न्यायमूर्ति का दर्जा गया है कि मूर्ति वो मूर्ति है जो न्याय प्रदान करेगी। लेकिन वो धर्म नीत नहीं होने के कारण पूरी अराजकता फैलेगी। ऐसे ही हमारे नेता, राजनेता हैं, तो राजनेताओं को राजनीति का धर्म है। ये राष्ट्र, वो भारत की संसद में जाते हैं, भारत के संविधान की शपथ
अंतर्गत शपथ लेते हैं, उनको भारत को एकजुट रखने की और सबके लिए वो एक हैं ये बात वो शपथ में लेते हैं। और लेकिन अगर वो उनकी शब्दावली और शपथ और जो उनकी कार्यशैली है उसमें अगर कार्यशैली में विभाजन का है तो वो सही राजनेता नहीं है। तो ये समझ हमारे लोगों के भी है। हमारा मतदाता जो है उसे भी धर्म वो भी मत का दान करता है, मतलब और मत का दान करता है तो उसको धर्मनीत दान करना चाहिए मत का। अगर वो शराब पी के जात पात में विभेदों में आकर करेगा और एक गुणवान व्यक्ति की जगह किसी राक्षसी प्रवृत्ति का या जो जिसने समाज को दूषित करना है उसको अगर बढ़ाएंगे तो फिर आप यथा राजा तथा प्रजा, लोकतंत्र में तो प्रजा ही प्रभु है, लेकिन उसने अपने ऊपर एक अपना रिप्रेजेंटेटिव राक्षस को भेज रही है, शराबी कबाबी मर्डरर रेपिस्ट को भेज रही है, तो फिर उससे कैसे न्याय की अपेक्षा कर सकते हैं। तो ये इसलिए धर्मनीति ज्ञान का आवश्यक होना बहुत समाज में आवश्यकता है, लेकिन सही धर्म की बात की जानी चाहिए और तभी ये राष्ट्र सही बनेगा। विभाजन और विविधता से राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। और हम एक क्योंकि हम वो सभ्यता है जो अनादिकाल से चली हुई आ रहे हैं, तो हमारे को अपनी सभ्यता का न केवल अपनी सभ्यता को भी प्रिजर्व करना है, अपनी संस्कृति को प्रिजर्व करना है, बल्कि इसके द्वारा पूरे विश्व को भी पुष्ट करने के दायित्व हमारे ही ऊपर है। और इसीलिए यहाँ से बुद्ध निकले, जैन निकले, गुरु नानक निकले, संत कबीर निकले हैं, विवेकानंदा जैसे राष्ट्र चिंतक निकले, तो परमहंस जी निकले हैं, तो प्रभुपाद जी का है जिसको हम जो शांति की बात करते हैं। तो ये शांति नीति हमारे को दर्शन जो है पूरे विश्व को देना चाहिए। अभी आपने संत कबीर से लेके रैदास से लेके गुरु नानक तक तमाम नाम लिए। वर्तमान सोशल मीडिया के दौर में क्या हम परिकल्पना कर सकते हैं कि धर्म के क्षेत्र में इस प्रकार की क्रांति एक बार और संभव है? नहीं, ये आनी है, इसलिए कि चतुर्युगों में कलयुग के बाद सतयुग आना है और सतयुग का जब भी आविर्भाव होना है उसमें सच्चे मन के लोग और सच्ची सोच के लोगों का ही सबसे अग्रणी पंक्ति में होंगे। तो हम तो लोगों को यही कहते हैं कि राशन की दुकान में जब आप लगना राशन के लिए है तो आप चाहते हैं कि सबसे मुझे राशन जल्दी मिल जाए, ज़्यादा खड़ा ना होना पड़ जाए। या मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको रहता है श्री भगवान के सबसे पहले मुझे दर्शन मिल जाए, प्रसाद मिल जाए। तो सतयुग का दर्शन करने के लिए और सतयुग की सेवा करने के लिए सबसे अग्रणी पंक्ति में क्यों नहीं आना चाह रहे आप उसमें आइए। तो ये अंतोदगत्वा वो धार्मिक जो परिवर्तन है जिसकी जो एक्चुअल में धर्म नीति है उसका आना उसने आना ही आना है। तो धर्म प्रचार के लिए आप किस प्रकार देखते हैं सोशल मीडिया को? संवाद ही है। विचारों के द्वारा ही भगवान बुद्ध क्या करते थे कि जो अंगुलीमाल डाकू वगैरह थे तो उनकी जो जितनी कहानी मैंने पढ़ी है वो पहले उसको उन्होंने चैलेंज करने के लिए गए, फिर दौड़ लगाने से अंगुलीमाल थकता चला गया। तो दौड़ लगा रहा था भगवान बुद्ध के पीछे, तो भगवान बुद्ध ने जब वो बिल्कुल थक गया तो वो चिल्ला कर बोला, अरे रुको भाई। तो भगवान बुद्ध रुके। उन्होंने कहा मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? जबकि थके गया था। उनका रुकने का मतलब था कि आप अपनी अपराध प्रवृत्ति को कब रोकोगे, अपने भीतर के जो वो है। तो ये जगाने वाली जो प्रवृत्ति है वो जगाई जाए तो मनुष्य में बदलाव आएगा, समाज में बदलाव आएगा। चलिए अब दूसरे पहलू की ओर चलते हैं। संन्यास क्षेत्र में आने से पूर्व में आपका नाम क्या था? मेरा मनोज ध्यानी नाम से ही, जो मेरा प्रसिद्ध नाम है मनोज ध्यानी ही है। मनोज ध्यानी के नाम से आपको लोग जानते हैं। तो आप किस क्षेत्र में कार्यरत रहे हैं लगातार? क्या है आपका जन्म स्थल से लेके क्या है वर्तमान मेरा तक की जो आपका ग्राम जीवन है? 11 पौड़ी गढ़वाल जो है वहाँ बड़ा रिमोटेस्ट
गांव रहा है। सड़क भी अभी तक पूरी नहीं पहुंची है, कच्ची सड़क तो पहुंच गई है। तो वहाँ पर गौशाला में मेरा हमारे माता पिता और बुजुर्ग जन बताते हैं कि गौशाला में मेरा जन्म हुआ। वहाँ उन पहाड़ों से एक अभूतपूर्व मुझे ज्ञान मिला है प्रकृति के प्रति। मैंने वो शिक्षा का दर्शन देखा है जब हम खेत में बैठते थे। मास्टर जी एक बड़ी सी चट्टान होती थी, उसके ऊपर बैठ जाते थे, हम लोग चटाई लेके जाते थे, बोरी जो होती थी और उसको बिछाते थे, तो टाट का जो होता टाट था का बैठने रहता का। और उसमें गेहूं जो है कटी रहती तो वो चुपती थी उसमें। और अपनी बोलख्या जो सलेटी और वो लेके जाते थे, और तब मास्टर जी हमारे को, तो वो शिक्षा का दर्शन हमने वहाँ पाया। पिताजी फौज में थे, तो फिर बाद में पिताजी के साथ हम बाहर आ गए। फिर मैं केंद्रीय विद्यालय में रहा, उससे पहले मिशनरी स्कूल में रहा, मदर टेरेसा का कोलकाता में। जब पहली शुरुआत मतलब प्री प्राइमरी जो है वो वहाँ से प्रारंभ की। तो मिशनरी स्कूल को हमने देखा, केंद्रीय विद्यालयों का अध्ययन किया, अलग अलग जगह गए। तो फौज के अंदर एक बहुत अच्छा गुण ये रहता है कि फौज में कोई नहीं पूछता कि आप कौन सी जाति हैं। आज वर्तमान स्थिति को तो मैं नहीं जानता, लेकिन सब एक साथ रहते थे। और जिस समय एक्सरसाइजेज होती हैं तो फौजी लोग एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, तो उनके परिवार वाले सब एक साथ मिलकर एक ही साथ खाना बनाते हैं, एक दूसरे का सुख दुख एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो वो एक कम्युनिटी जिसे किचनिंग कहते हैं, वो गुण हम लोगों के आए। स्पोर्ट्स फील्ड में रहा, मैंने यूनिवर्सिटी क्रिकेट कबड्डी बास्केटबॉल जो है यूनिवर्सिटी लेवल तक खेली है, स्कूल लेवल से अपने तमाम उसमें। और मेरे को गणित मैथमेटिक्स का मुझे बड़ा अच्छा वो रहा, शौक़ रहा। अंग्रेजी सब्जेक्ट मुझे बहुत प्रिय रहा है। उसके बाद मैंने MBA वगैरह किया और फिर मैं अशोका लेलैंड जैसी कंपनियों में रहा हूँ। टाटाज़ में मैंने काम किया। उत्तराखंड आंदोलन में जब आंदोलन हुआ और रामपुर तिरहाई में जब मुझे गोली लगी, तो उसके बाद फिर मैंने त्याग पत्र देकर तब से फिर मैं विशुद्ध समाज सेवा में जुड़ा रहा हूँ। उसके बाद एक बड़ा पीरियड आंदोलनों का ही रहा है और राज्य निर्माण से लेकर अभी तक युवाओं के बीच में काम करता हूँ। हमारे युवा विधानसभाएं आयोजित करते हैं, युवा संसद आयोजित करते हैं, उनको प्रत्येक बारीकी से परिचय कराना वो मुझे लगता है मेरा दायित्व है। जो बेरोजगार हैं उनको बड़ी बारीक समझ देना, RTI कैसे लिखी जाती हैं, RTI की समझ को विकसित करना। तो 97 फ्री RTI ट्रेनिंग कैंप्स हमने लगाए। ये सारे के सारे चलती रहती हैं और उनको ये पर्यावरण के प्रति कि वृक्षाबंधन जैसे कार्यक्रम। और आप देखें कि चाहे वो बेरोजगार संघ हो, उसका संविधान मैंने ही लिखा है। अच्छा, बेरोजगार संघ माने जो ये उत्तराखंड वर्तमान में आंदोलन करते रहा है उत्तराखंड में। हाँ, उनका संविधान मैंने ही लिखा और कैसे वो ऑर्गेनाइज हो सकते हैं उनको बहुत गाइड किया। तो ऐसे और कई संस्थाएं युवा हैं अभी जो उनसे मतलब जो ये तो इनका एज थोड़ी सी हो गई, तो नवीन एज के जो हैं उन युवाओं के बीच में, युवतियों के बीच में भी लगातार कार्य चल रहा है। तो बहुत लोग आ रहे हैं जो समझ रखते हैं, तो बस लगे हुए हैं, श्री की भगवान जैसा दर्शन देते हैं। आपने अपने आंदोलनकारी व्यक्तित्व के बारे में जो भी प्रकाश डाला और आपने कहा कि आप एक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के रूप में भी कार्य करते रहे और तब से लेकर वर्तमान में जो प्रदेश में बेरोजगारों के बीच में आंदोलन की सुगबुगाहट है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आप हैं। तो आप क्या महसूस करते हैं आज दिल्ली में कॉकरोच पार्टी के नाम से युवा, छात्र और बेरोजगार
केंद्र सरकार में, दिल्ली में भी आंदोलनरत हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन चल रहा है, उत्तराखंड में भी युवाओं का आंदोलन शुरू हो चुका है। इससे पूर्व में राहुल गांधी यहाँ जब आए थे तो भी युवाओं का आक्रोश कहीं ना कहीं जनसमूह के रूप में सामने दिखाई दिया। आप क्या महसूस करते, क्यों आक्रोशित है युवा? देखिए, काकरोच, हम काकरोच नहीं है, हम लोग मनुष्य हैं। और काकरोच पार्टी जो बनी वो क्योंकि भारत के जो सर्वोच्च न्यायाधीश हैं उन्होंने ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया कि वो उसने आहत किया और कुछ युवाओं ने उसे एक पार्टी का रूप दे दिया। भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश पर भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको एक्सप्लेनेशन कॉल करना चाहिए था कि आपने भारत के नागरिक, भारत के संविधान में जो पहला शब्द लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें निहित जो नागरिक है उसके लिए इस तरीके के अपशब्द के प्रयोग आपने क्यों किए, आपको क्यों ना दंडित किया जाए, क्यों ना आप अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया जाए, क्यों ना संसद को ये डायरेक्शन दी जाए कि आपको इम्पीच किया जाए, क्योंकि आपकी शब्दावली अमर्यादित है और एक न्यायमूर्ति से इस तरीके की शब्दावली की हम अपेक्षा नहीं करते। अगर भारत के राष्ट्राध्यक्ष के भीतर इतनी शक्ति होती और वो ये प्रश्न कर लेते तो ना काकरोच पार्टी होती, ना आज ये लड़ाई जो जंतर मंतर पे और संसद के भीतर जो या देश के विभिन्न हिस्सों में चल रही है। अगर भारत के प्रधानमंत्री के अंदर इतना होता कि कैसे हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है जिसमें लाखों युवा पार्टिसिपेट करते हैं उसमें एक बार जो है अपराध को क्षमा किया जा सकता है, लेकिन ये तो अक्षम्य अपराध हुआ कि आपको दायित्व दिया गया है और बार बार नकल होती है, बार बार नकल होती है। तो जहाँ कानून व्यवस्थाएं जो खराब कर रहा है ऐसे व्यक्तियों को आप अगर चिन्हित करके दंडित कर देंगे तो इन लोगों को कॉकरोच का नाम लेकर ये पार्टी बनाकर ये आंदोलन करने नहीं पड़ेंगे। दरअसल धर्मनीति जो व्यवस्था है वो है ही नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मायावादी व्यवस्था में हम लोग रह रहे हैं। अगर धर्मनीति व्यवस्था होती तो कोई आंदोलन नहीं होगा और एक स्वर्णिम राज्य जिसे कहते हैं जो है वो भारत के अंदर, जिसको शायद सोने की चिड़िया उसी तरह का या राम राज्य जिसे हम कहते हैं, वो उस तरीके के राज्य की स्थापना होती। तो ये वो साहस जब तक हमारे पूरी ऊपर से लेकर नीचे की तंत्रिका के बीच में नहीं आएगी तब तक इस तरीके के वो पैदा होते रहेंगे और जनता टकराती रहेगी। इसका अंतिम समाधान कुछ नहीं होगा क्योंकि इन टकराहटों से समाधान नहीं प्राप्त होने वाला। समाधान धर्मनीति आचरण जब तक पूरे टॉप टू बॉटम लेवल तक नहीं करना शुरू होंगे। इसलिए मेरा तो ये कथन है कि श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति करना शुरू कर दे बच्चे, और उसको अपने भीतर समाहित करे, उस ज्ञान को समाहित करे और उस धर्मनीति आचरण के अनुरूप चलना प्रारंभ करे। लेकिन युवाओं का भविष्य क्या है आने इस देश के अंदर? क्या लगता है आपको वर्तमान आंदोलनों को देखते हुए? बहुत समझदार है आज का युवा। हालांकि मैं जिन लोगों के बीच में बैठता हूं तो उनको लगता है कि युवा जो है भ्रमित है, भटका हुआ है और वो सही रास्ते पे नहीं आ पाता। इस तरीके की एक सोच है जिसको जनरेशन गैप कहते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि जो पुराने युवा जो अपनी मेहनत से 1000 या लाख का पैकेज देते थे, आज का युवा उसे करोड़ों का पैकेज भी ले रहे हैं। तो उनके अंदर क्षमताएं हैं, वो एक नई टेक्नोलॉजी के साथ जी रहे हैं। उनके सामने हम लोग जब थे तो तब ये संवाद के तंत्र ही हमारे हाथ में, यंत्र नहीं होते थे। हमें फिज़िकल लेबर को पुट ऑन करने के बाद तब चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ती थी। उनके हाथ में गैजेट्स हैं, उनको टेक्नोलॉजी है, उनको इनके माध्यम से अपने भविष्य को निर्मित करना है। तो और उसके आगे एक नई तकनीक और नई टेक्नोलॉजी को निर्मित करते हो तो उनके लिए एक राइट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म मिल जाए तो दी बेस्ट है। अदरवाइज दे आर कैपेबल इनफ टू डू द राइट काइंड ऑफ थिंग्स। और
भारत के भीतर तो बहुत हर समय कुछ न कुछ एक नया जागृति आती है और अपने युवा साथियों को हमने इन्हीं जो संविधान लिखा है उसके अंदर ब्लूप्रिंट दिया हुआ है कि कैसे ग्रो करना है आपको इकोनॉमिकली। अनफॉर्चुनेटली उनका ध्यान पॉलिटिकल जो एनोमलीज हैं उनको मिटिगेट करना या उससे टकराने में, तो आप वो मिटा नहीं पाएंगे। वो उसके लिए आपको जो रोड मैप है, इकोनॉमिक रोड मैप है, उसको खुद प्लान आउट करके आगे ले जाना पड़ेगा। जो गलतियां जो कर रहे हैं उसको सुधारना पड़ेगा। तो हमें प्रत्येक स्तर पर सुधार की आवश्यकता है। जैसे न्यायिक व्यवस्थाएं हैं तो हम व्यवस्था बदलाव, अधिकतर लोग व्यवस्था बदलाव की बात करते हैं। मेरा मानना है कि व्यवस्था को नहीं बदला जाता, व्यवस्था में सुधार लाया जाता है। जैसे न्यायिक व्यवस्था, चुनावी व्यवस्था है, इसमें सुधार होना चाहिए। पुलिस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में सुधार होना चाहिए। तो सुधार की गुंजाइश हर समय रहती है। तो वो सुधार जो है उस पर अगर काम हो नीतिगत तरीके से तो वो बदली जा सकती हैं। जो अधूरी चीज़ें छूट गई हैं, जैसे हमारे ग्रामीण जो ग्राम, जैसे 75th अमेंडमेंट में है कि बिल्कुल ग्रास रूट जो इकनॉमी है, विलेज लेवल इकनॉमी, उसको अपलिफ्ट किया जाए। तो वो उनको जो 29 अधिकार वो मांगते हैं रहे हैं पंचायतें, उनको उन 29 अधिकार दिए जाने चाहिए। अगर आप ग्रास रूट लेवल इकनॉमी को, अब जैसे रिफॉर्म्स पंचायतों में है कि जिसके 3 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको चुनाव नहीं लड़ सकता। वहाँ शिक्षा का मापक बना दिया गया है पंचायतों में। पंचायतों में वोटिंग जो होती है वो बैलेट पेपर के द्वारा होती है उसमें। तो ये सिस्टम्स क्यों नहीं मेन जो कोर्स है, इलेक्टोरल कोर्स है, उसमें क्यों नहीं अडॉप्ट किए जाने चाहिए। जो निचली इकाई, जो सबसे ज़मीनी इकाई है, वहाँ पर अगर कोई रिफॉर्म्स हो रहे हैं तो यहाँ पर वो रिफॉर्म्स, आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण मिलता है उसमें पंचायतों में, यहाँ पर अभी तक हम देने से ऐसे डर रहे हैं कि जैसे पता नहीं महिलाओं को तो सशक्त हो जाएंगी, हमारी मातृशक्ति तो काट खाने के लिए आ जाएंगी, है ना। तो क्यों नहीं, मतलब वो बदलाव जो है वो ला पा रही है व्यवस्था। तो ये इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है और इस पे सुधार जो है जितनी जल्दी आए उससे राष्ट्र सबल बनेगा और युवाओं के अंदर क्षमता है। अभी आपने पंचायती स्तर पर ग्राम सुधारों की बात की, तो क्या आप ये महसूस करते हैं कि देश की आज़ादी से वर्तमान तक नए शहर बने हैं, नई राजधानियां बने हैं, नई प्रदेश बने हैं, नए कस्बे बने हैं, लेकिन नया गांव कोई भी नहीं बना है इस दौरान में? तो क्या नए गांवों का न बनना हमारी पंचायती राज व्यवस्था को कैसे मजबूत कर सकता है? गांव बल्कि खत्म बिल्कुल हुए हैं, बिल्कुल। वो भेंट चढ़े हैं। जैसे बड़े बांध बने तो उसमें विस्थापन हो गए, कई गांव उसमें तबाह हो गए, कहीं नगर पंचायतें बन गई, कहीं नगर पालिकाएं बन गई। वो न्याय पंचायतों के साथ वो सम्मिलित हो गए और वो ग्राम जो है, विलेज लेवल सिस्टम जो है वो डाइल्यूट हुआ है। ये एक तरीके से हमारी व्यवस्था में ये लेकुनाज जो है, हमें पुष्ट करना चाहिए गाँव को, हमें गाँव को मजबूत करना चाहिए। हमारे सिस्टम में ये मंथन शायद अब भारत के भीतर हमारे सारे नागरिक अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रही है, वो रिप्रेजेंटेटिव क्यों गाँव को ख़त्म कर रहे हैं, उनकी नीतियाँ क्यों ख़त्म करनी है, ये सोच का विषय है। और ये सोच का विषय जो है ये नागरिकों को इसका उत्तर तलाश है, क्योंकि मत की शक्ति उनके हाथ में है ना। तो जब ये डिसाइड कर देंगे कि हमारे को ये जो आँखों के आगे जो एक पट्टी बांध दी गई है पंथ की और जो ये जाति है और तमाम क्षेत्रवाद वगैरह सबकी, इनसे हटकर एक सही नीतिगत व्यक्तियों के चयन करने का गुण
जब तक विकसित नहीं होगा तो है। तो ये एक बड़ी लड़ाई है, मतलब वो जागृति की लड़ाई। तो और ऐसा भी नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे बेईमान हो जाते हैं, नहीं तो आरटीआई जैसे कानून जो उत्तरोत्तर विकास के जो कानून है वो नहीं आ पाते। तो यानी बहुत से लोग अच्छा सोच रहे हैं ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में, बहुत सारे लोग हैं सिस्टम में जो अच्छा सोचते हैं और उस दिशा में काम भी करते हैं उसमें, और लेकिन वीड आउट करने की उनको आवश्यकता है जो सिस्टम को घुन की तरीके से बर्बाद करने में लगे हुए हैं। वामपंथी आंदोलनों में अक्सर ये माना जाता था कि धर्म जो है वो एक अफीम की तरह काम करता है, जी ये माना जाता है। जी इस अफीम का प्रयोग करते हुए एक राजनीतिक दल ने प्रयोग किया, वो केंद्रीय सत्ता के साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों की सत्ता में आई। सत्ता में आने के बाद जब उसका विरोध शुरू हुआ तो आज वामपंथी विचारधारा के संगठन, आईसा, एसएफआई, परिवर्तनकामी छात्र संगठन जो यूथ के संगठन है, इनसे लेके आदि गुरु शंकराचार्य तक तमाम तबके के लोग सरकार के विरोध में हैं, जबकि सरकार का समर्थन करने वाले व्यक्ति इन तमाम लोगों को विदेशी ताकतों से प्रायोजित, पाकिस्तानी, देशद्रोही, इस तरीके के शब्दों को का उपयोग करते हैं। तो राजनीति में आए हुए इस बदलाव को आप किस प्रकार से देखेंगे? देखिए, वामपंथ जो है एक वैज्ञानिक विचारधारा को साथ चलती है और उस वैज्ञानिक विचारधारा का अपना मंतव्य है और उसका अपना एक गुण है। उस गुण के आधार पे ही वो पूरा विश्व में एक समय ऐसा था कि उन्होंने बहुत बड़ी शक्ति का रूप धारण किया, और चीन जैसे राष्ट्रों में आज भी उसके पुट मिलते हैं, और यहाँ तक कि अगर वर्तमान रशिया है तो उसके जो सिस्टम में आज भी वो एलिमेंट्स मिलेंगे जो वामपंथ के नज़दीक ले जाता है। वामपंथ की विचारधारा में एक जो सबसे बड़ी खामी रही है वो ये है कि वो धर्मनीत आचरण, जैसा आपने कहा कि अफीम मानते हैं। दरअसल अफीम जो है वो पंथवाद है, पंथवाद जो है वो अफीम है, ये मैं मानूंगा। जब जैसे हम सनातन धारा के हैं तो हम गौड़ीय धारा को मानते हैं। अगर मैं सिर्फ गौड़ीय धारा पे ही ये मान के चलूँगा कि जो कुछ ये बोल रहे हैं यही सत्य है और जो मैं देख रहा हूँ यही सत्य है, या हमारे जो एक तरीके से जो कौम या जमात जिसे बोलते हैं वही सही रास्ते पे है, तो हम गलत सिद्ध होंगे। क्योंकि कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में ये भी बात रख रहे हैं कि मनुष्य जब धर्म के क्षेत्र में कहीं पे उठता है तो वो वहाँ पर उसको स्थिर कर देते हैं कि वो वहाँ से नीचे ना गिरे। तो यानी धर्मनीत जो स्टेप्स हैं उस पे उसे आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिले, उसके बाद वो अगला रास्ते का चयन जो है मनुष्य योनि के रूप में या भविष्य में वो उसको प्राप्त करे, लाभ प्राप्त करे। हमारी जो राजनीतिक विचारधारा की दृष्टिकोण रहते हैं उसमें बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक पंथ को चुन लेती हैं कि मैं लेफ़्ट हूँ, राइट हूँ, या लेफ़्ट टू सेंटर या राइट टू सेंटर खड़ी हूँ, और वो पॉलिटिकल विचारधारा दूसरे को डिसअप्रूव करने के लिए हर जो कुछ तर्क गढ़ने शुरू करती है। वो तर्क नहीं होते, वस्तुतः वो कुतर्क होते हैं, क्योंकि तर्क और कुतर्क में एक फाइनेस्ट लाइन है, अगर इधर आ जाएगा वो कुतर्क है और उधर तर्क है। और जनता के लिए ये समझ लेना कि कौन सा तर्क है और कौन सा कुतर्क है ये बड़ा कठिन है उसे, क्योंकि उसको इस बात का ज्ञान नहीं है। उसने जो पढ़ा है वो तो बिल्कुल एकदम रॉ भौतिकतावादी जो मेटलिस्टिक जीवन जीना है वो वाला अध्ययन किया है। उसे इस गहराई का अध्ययन करने के लिए बहुत एक बड़ी यात्रा करनी पड़ती है। तो जब तक वो यात्रा करता है, समझ विकसित करता है, तब तक उसे नुकसान हो जाता है। तो वामपंथ जो है एक राजनीतिक विचारधारा है
वो सोशलिज्म लाने के लिए करती है, वो आंदोलन कर रही है, लेकिन वो अपने को ऊंचा दिखाने के लिए फिर जहाँ पे पंथवाद बहुत हावी है उसके जो इल्स हैं उसको दिखाते हुए अपने को मजबूत करने के लिए वह लड़ाई वही चल रही है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और न्यूक्लियर डील हो रही थी तो वामपंथ और भारतीय जनता पार्टी जो राइट विंग की मानी जाती है, तो वामपंथ की पार्टीज़ और राइट विंग की पार्टीज़ इन सब ने उसका विरोध किया। जब पीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो उनको बाहर से समर्थन देने राइट विंग और लेफ्ट विंग की पार्टीज थी उसमें। तो ये काम वही कर रहे हैं जो क्या कहते हैं इनकी सोच का काम का उनको लगता है कि इसी तरीके से वो है, वो एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम करते हैं। और समय वस्तुतः वो बहुत बड़ा बदलाव इसलिए नहीं कर पा रहे कि जो धर्म नीति जो होना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा है। और शंकराचार्य जी तो खैर मैं शंकराचार्यों के विषय में क्या कहूँ, वो तो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने उनको स्थापित किया, पीठ दिए, जो उत्तराधिकारी हैं वो उसी दर्शन को प्रतिपादित करते हैं। उनके प्रति हमारी कृतज्ञता है, लेकिन उनको भी ये समझना चाहिए कि हर चीज़ युद्धात्मक तरीके से युद्ध करके नहीं होती। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक स्वामी है, बहुत महान स्वामी है हरिद्वार में, मात्र सदन करके है, तो उसके स्वामी जी जो है गंगा जी की अविरलता के लिए लड़ रहे हैं लगातार उसमें कई वर्षों से। निगमानंद जी, स्वामी सानंद जी और कई संतों ने अपने प्राण भी दिए हैं, अपंग हो चुके हैं वो लोग, कई लोग। तो इतना बड़ा संघर्ष है, लेकिन क्या सिर्फ ये लड़ाई क्या इस रूप में लड़ी जानी चाहिए? क्या जो व्यवस्था निरंकुश हो चुकी है सुन ही नहीं रही है ना, तो उसके लिए युद्ध का तरीका फिर दूसरे रूप में होना चाहिए। और धर्म गुरुओं का है कि उनको उनकी वाणी में ताकत होती है, उनको जाकर अभिप्रसारित करना चाहिए, लोगों के बीच में एक साहस पैदा करना चाहिए, उसे जगाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ताकि भारत के भीतर जो है एक नई चेतना जो है सृजित हो, है ना। अन्यथा सारे पंथ एक दूसरे से लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते मतलब अगर एक की आँख फोड़ के काम चलना हो तो दुनिया ऐसी बनेगी एक बारी सब अंधे ही होंगे, क्योंकि सब एक दूसरे की आँख फोड़ चुके होंगे, तो उससे काम नहीं चलता। आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आपका एक आध्यात्मिक नाम है। आध्यात्म की राह में आने से पूर्व आपका नाम मनोज ध्यानी रहा। इसी के साथ एक शब्द आपके नाम के साथ उपयोग किया था, सैनिक शिरोमणि जी। तो सैनिक शिरोमणि का क्या तात्पर्य है? किस अधिकार के साथ आप इस नाम का प्रयोग करते हैं? सैनिक शिरोमणि ये मैं इसलिए प्रयोग कर पाता हूँ कि रायवाला में मैं अवार्ड्स वगैरह लेने में हिचकिचाहट है, मेरे घबराहट होती है मुझे, मतलब घबराहट उस रूप की घबराहट नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मेरे को आमंत्रण हुआ कि आपको रायवाला में सैनिक जो केंद्र है वहाँ पे आना है, और मैं जाने को इच्छुक तो नहीं था, लेकिन मेरे साथ कोई थे, उन्होंने पूर्व सैनिकों के एक संगठन मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा आपको, वो घर पे पहुंच गए कि आपको चलना ही चलना है। तो गया मैं वहाँ पे। अच्छा, मुझे बताया भी नहीं गया था कि क्या कहते हैं कि क्या होने वाला है। मैं एक कार्यक्रम अटेंड करने के लिए जैसे नॉर्मल पीछे बैठते हैं, नॉर्मली हम बैक बेंचर्स ही रहे हैं इस मामले, तो पीछे ही बैठा हो, तो उन्होंने कहा नहीं आप आगे, उन्होंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ पीछे हूँ, तो वो है। तो जब गवर्नर साहब आए, राष्ट्रगान वगैरह हुआ, उसके बाद सैनिकों को टाइटल्स दिए जाने की बात आई, तो जब मेरा नाम पुकारा गया तो मैं सोच रहा था कि शायद कोई और होंगे, तो तब तक वहाँ के जो सैनिक हैं वो आए, उन्होंने कहा भाई आपका अवार्ड है ये। तो अब क्योंकि गवर्नर साहब थे, वहाँ सैनिक कल्याण मंत्री थे, जनरल TPS रावत जी थे, बहुत सारे, तो गवर्नर साहब तो सरदार सुरजीत सिंह बन्नाला जी थे,
जी। तो जब उन्होंने सैनिक शिरोमणि सम्मान दिया तो अब क्योंकि प्रथम गवर्नर और उस राज्य के गवर्नर जिसके लिए हमने गोलियां खाई, सहारनपुर जेलों में गए, कई मुकदमे झेले, तो वो एक ऐसा टाइटल था कि फिर उसको अगर मिल गया तो फिर मैंने उसको प्रयोग उसको आपने नाम किया। के साथ ही आत्मसात तो कर लिया। मैंने उसे, और मैं उसको नाम को प्रयोग करने में गर्व भी महसूस करता हूँ। और मैं हूँ भी सैनिक शिरोमणि। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद इसी चीज़ के लिए बना भी हूँ। तो वो श्री भगवान ने होया। उसके बाद मुझे 2010 में उत्तराखंड रत्न का भी सम्मान मिला, लेकिन उसका आप नहीं देखेंगे कि मैं उसका प्रयोग करता हूँ, उस रूप में नहीं करता जी। तो आप वर्तमान में एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में, एक आंदोलनकारी के रूप में इस देश और प्रदेश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपने मनोबल को ऊंचा रखिए। अपने भीतर का जो आत्मबल, मनोबल, अपना ज्ञान को आप परिष्कृत करते रहिए। नफ़रत को अपने भीतर मत आने दीजिए, क्योंकि और अवसाद, क्योंकि श्रीमद् भागवत में कृष्ण जो हैं वो अर्जुन के भीतर के अवसाद को निकालते हैं, भीतर के डर को निकालते हैं, भीतर के जो अधर्म नीत जो विचार पैदा हो रहे हैं उनको बाहर निकालते हैं। और एक फिर अर्जुन जो निकल कर आते हैं, तो मैंने जैसे शुरू में बताया कि यत्रा योगेश्वर कृष्णा यत्रा पार्थ अर्जुन, तो उस तरीके का अर्जुन बनकर आपको निकलना है। अपने राष्ट्र से प्रेम करिए, अपने समाज से प्रेम करिए, गर्व करिए। अपने ग्रामीण अंचलों में जहाँ गांव है वहाँ उन रूट्स पे आप जाइए, वहाँ मेहनत करिए। उन जो वीरान पड़े हुए जंगल हैं उनको, वीरान पड़े गांव के जो खेत हैं उनको आबाद करिए। अपनी क्षमताओं को पहचानने की कोशिश करिए। और बहुत कुछ है, इस धरती ने बहुत कुछ है माँ भारती के समक्ष सेवा करने के लिए। आपके पास पल पल आपको बहुत मौके मिलते हैं। किसी लाल बत्ती और बड़े नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचाने से अच्छा है कोई रिक्शे वाला, कोई मेहनत कश, उसके साथ फ़ोटो खिंचाएं, उसके साथ समय बिताएं, उसके साथ प्रेम करें, ताकि उसका भी मनोबल ऊंचा रहे, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जितनी सादगी अपना सकें उसको अपनाएं। यही तभी हम एक मजबूत समाज बना पाएंगे, राष्ट्र बना पाएंगे और अच्छी दुनिया बना पाएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। हरे कृष्ण। आपने समय दिया। हरे कृष्ण।